प्यारे बच्चों, मरहबा किड्स कार्टून स्टोरीज में खुश आमदीद। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की मजे मजे की कहानियाँ आप लोग सुनते रहें। ब्यूटी नामी एक बहुत हसीन शहजादी फेरीलैंड में रहती थी। इसकी खूबसूरती सूरज की किरणों की तरह पूरे फेरीलैंड में फैल जाती जब वो तैयार होती और अपने खूबसूरत बाल संवारती तो आसपास की सारी परियां इसकी खूबसूरती हैरत भरी निगाहों से देखती। ब्यूटी का खूबसूरत घर फेरी टेल के नाम से मशहूर था। इसके खूबसूरत घर में हर तरह की आसाइश मौजूद थी। वहाँ वो मजे मजे के खाने खाती। ब्यूटी अपने घर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। फेरीलैंड परियों के देश के नाम से जाना जाता था। वहाँ हर तरह के खूबसूरत परिंदे और फल मौजूद थे जिसका जायका निहायत मीठा होता था। यहाँ की फूलों की खुशबू में एक अलग इत्र जैसी खुशबू थी जिसकी वजह से पूरा फेरीलैंड खुशबू से महकता था। रंगीन खूबसूरत बादल, ठंडी हवाएं, मानो कि जैसे पूरा फेरीलैंड जन्नत की वादी की मानिंद था। हर तरफ सुकून था। यहाँ के लोग आपस में खुश इखलाकी से रहते थे। ब्यूटी के घर के पास एक खूबसूरत नहर थी जहाँ हर तरह के हसीन फूल खिले हुए थे। सर्दी के मौसम में ये नहर ठंड की वजह से बर्फ की जम जाती। ब्यूटी को हर तरह के खूबसूरत परिंदे, रंगीन फूल और जंगली जानवर बहुत पसंद थे। कुदरत की हर शे से इसे बेहद मोहब्बत थी। एक दिन ब्यूटी घर के नीचे बने खूबसूरत गार्डन में बैठी चिड़ियों की चहचहाहट सुन रही थी कि अचानक इसे गहरे गहरे सांस लेने की आवाजें सुनाई लगी। ब्यूटी ने सब जगह देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। ब्यूटी घर के अंदर चली गई। घर जाते ही इसे फिर से वही आवाजें आने लगी। सामने देखने पर इसकी नजर एक खौफनाक बीस्ट पर पड़ी जो ब्यूटी के घर के अंदर बैठा इसे घूर रहा था। ब्यूटी घबरा गई। बीस्ट तेजी से इसके करीब आया और ब्यूटी को मजबूती से पकड़ लिया। इसने ब्यूटी से कहा, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। मैं घंटों तुम्हें चुप करके देखता रहता हूँ। तुम मुझसे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। ब्यूटी इसकी बातें सुनकर वहीं बेहोश हो गई। इसकी जब आंख खुली तो इसने खुद को एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद पाया। वो जोर जोर से रोने लगी। इसके रोने की आवाज सुनकर बीस्ट इसके करीब आया और कहा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। बीस्ट की बातें सुनकर ब्यूटी ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, मैं एक आम इंसान हूँ, तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती। तुम खुदारा मुझे छोड़ दो। मगर बीस्ट ना माना। वो इसे जबरदस्ती बंद करके वहाँ से रवाना हो गया। ब्यूटी ने एक कबूतर के हाथ शाही शहजादे को इतला पहुँचाई कि वो सख्त मुसीबत में है। इसकी मदद के लिए फौरी बंदोबस्त किया जाए। कबूतर उड़ता हुआ आसमानों में रवाना हुआ और शहजादे के पास पहुँचा। शहजादा एलिस जो बहुत खूबसूरत था, इसने फौरन ब्यूटी की मदद के लिए फौज तैयार की और खुद भी रवाना हुआ। वहां पहुंचकर इसने सबसे पहले ब्यूटी को आजाद करवाया और ब्यूटी को वहां से लेकर अपने महल ले गया। बीस्ट जब वापस आया तो इसने ब्यूटी को पिंजरे में ना देखा। वो गुस्से से दहाड़ता हुआ, चिंगारता हुआ उसे हर जगह ढूंढने लगा मगर उसे ब्यूटी कहीं ना मिली क्योंकि ब्यूटी शहजादे के साथ जा चुकी थी। महल जाकर शहजादे एलिस ने ब्यूटी से शादी कर ली। यूं इस तरह ब्यूटी को बीस्ट से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल गई और वो एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगी। जी तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की मजे मजे की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। अगली कहानी का इंतजार करें। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।